हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर.डी. शर्मा बुक से कुछ 2-3 एग्जाम्पल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व कराएंगे। ओके, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का कह रहे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम L and M आर पॉइंट्स ऑन AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि हमारे पास क्या है, ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है जिसमें L एंड M क्या है, पॉइंट है किसके ऊपर, AB एंड DC के ऊपर। तो AB के ऊपर L है, ठीक है, एंड DC के ऊपर क्या है, M है। ऐसा कोई दो पॉइंट है, ठीक है। तो प्रूव दैट, जिसमें दिया है एंड AL बराबर CM, यानी कि AL है, यानी कि जो ये वाला साइड है वो क्या है, CM के बराबर है या MC के बराबर है, ठीक है। तो प्रूव दैट LM एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। हमको प्रूव करना है कि LM एंड BD वो क्या कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि हमको दिखाना है कि OD इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OM। ओके, हमको सिद्ध करना है, दिखाना है, ठीक है। तो चलते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या देखिए, AL बराबर दिया है CM दिया है ना, तो हम देखो AL को लिख सकते हैं AB में से अगर LB को घटा लिया जाए, क्योंकि हम ध्यान से देखो, अगर दोनों को हमको अगर ये दिखाना है कि इतना बराबर इतना हो और इतना बराबर इतना हो, तो उसके लिए अगर दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं, यानी कि ODM और OLB को अगर कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें, तो जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट साबित करने के बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये साबित हो जाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो हमारा काम हो जाएगा आसान, बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको दिया क्या है कि AL और CM बराबर है। तो देखो AL के जगह पे हम लिख सकते हैं AB में से अगर LB को घटा लिया जाए तो AL निकल जाएगा। और ध्यान से देखो, CM को DC में से अगर DM को घटा लिया जाए तो CM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, जब DC है वो AB के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से एंगल 4 होगा वो 3 के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। सेम इस यहाँ पे भी DC है, AB के पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर AB कट करेगा तो एंगल 2 होगा, 1 के बराबर होगा, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर से। तो देखो, तो एंगल साइड एंगल के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस वही प्रूव कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो समझो बराबर हो गया, बराबर होगा तो बिल्कुल हो गया कि बाइसेक्टर होगा, ठीक है। हमारे पास दिया है कि AL है वो CM के बराबर है, दिया हुआ है यहाँ पे। तो AL CM के बराबर है। अब हम AL को लिख सकते हैं AB माइनस LB, देखो AB माइनस LB, और CM को लिख सकते हैं CD माइनस का DM या MD हो सकता है, तो यहाँ पे CD माइनस का MD। ओके, अब ध्यान से देखो क्या कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इस कंडीशन में ABCD के बराबर होगा या DC के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि AB को ऐसे छोड़ देते हैं, LB को ऐसे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे CD और AB दोनों बराबर है, तो यहाँ पे AB के CD के जगह पे भी हमने क्या रख दिया, AB, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है यहाँ पे, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। और DM ऐसे रह गया। अब AB दोनों तरफ कट गया, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, LB इक्वल टू DM। ओके, यानी कि LB हो गया वो DM के बराबर हो गया। ओके, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नाउ ध्यान से देखो, AB पैरेलल टू CD, AB क्या है, पैरेलल CD के, और यहाँ पे कि ट्रांसवर्सल कौन सा है, BD भी है और LM भी है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल BD एंड LM इंटरसेक्ट देम, जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहा था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 2, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंड ट्रायंगल OMD एंड LOB, देख लो OMD एंड LOB में, दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू 4, ये वाला एंगल इसके बराबर है, 1 इक्वल टू 2 है, एंड क्या हो गया, DM इक्वल टू LB। तो एंगल्स साइड एंगल हो गया, यानी कि 3 इक्वल टू 4, DM इक्वल टू LB, 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब सो बाई एंगल साइड एंगल थ्योरम के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ट्रायंगल ODM कॉन्ग्रुएंट टू LOB या OLB, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, OM इक्वल टू OL,
यानी कि ओ एम होगा वो क्या हो गया ओ एल के बराबर होगा, और ओ बी क्या हो गया ओ डी के बराबर हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे बराबर होगा तो सिंपल सी बात है कि ये क्या करेगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड एल एम रिस्पेक्टिवली, देन बी डी एंड एल एम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि दिया है कि ए बी सी डी ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है। ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए डी है वो क्या है बी सी के बराबर है। ठीक है, तो प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कि ये वाला साइड इसके बराबर है, तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए होगा वो क्या होगा बी के बराबर होगा। ओके, ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ में क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर देते हैं। ए बी को क्या करते हैं बी तक बढ़ाते हैं ई तक, ठीक है, और इसको सी से मिलाते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं कि जो ए सी है वो क्या होना चाहिए ए बी के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाएगा ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, जब पैरेललोग्राम होगा तो जब कोई लाइन कट करती है तो उसके जो इंटरनल एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तो इस तरीके से प्रूव करेंगे। ओके, ध्यान से देखना, एक्सटेंडर ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन सी ई पैरेलल टू ए डी एज इन फिगर। ठीक है, यानी कि हम इस ए बी को एक्सटेंड करते हैं ई तक, ठीक है, और उससे क्या एक लाइन ई सी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि सी ई हो वो पैरेलल किसके है ए डी के पैरेलल है। सीन ध्यान से देखना, ए डी पैरेलल टू सी, यानी कि ए डी जब पैरेलल होगा सी ई के तो ट्रांसवर्सल ए ई, जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ए ई क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा, वो क्या करेगा कट्स देम एट ए एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एंगल ए प्लस ई हम जानते हैं कि क्या होता है दोनों एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है यानी कि एडजेसेंट एंगल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला दोनों मिला के क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से ए इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 को उधर से माइनस 180 में से ई निकल जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस सी, यहाँ पे ए इक्वल टू। सेकेंड ध्यान से देखना, सीन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी होगा और सी डी के भी पैरेलल है। ठीक है, एंड ए डी पैरेलल है किसके सी ई के, तो यहाँ से ए बी सी डी क्या हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया, सॉरी ए बी सी डी ने ए ई सी डी। ओके, ये पैरेललोग्राम हो गया, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो ए ई इक्वल टू क्या हो गया डी सी, यानी कि ए ई इक्वल टू डी सी। ओके, और यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या हो गया सी ई, यहाँ पे बी सी जब ये वाला एंगल ध्यान से देखना इस वाले एंगल का ये वाला एंगल के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी दिया है कि ए डी है वो बी सी के बराबर है, और हमने लिखा कि ए डी इक्वल टू क्या हो गया सी ई, ए डी सी ई के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे ए डी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, तो दिया हुआ है। तो जब ए डी दोनों तरफ बराबर होगा तो क्या सी ई और बी सी बराबर नहीं होगा यहाँ से, तो ए डी बराबर सी ई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बी सी इक्वल टू सी हो जाएगा क्योंकि ए डी यहाँ पे क्या है बराबर है, तो बी सी और सी ई क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, दस इन ट्रायंगल बी सी ई, ध्यान से देखना यहाँ पे निकला क्या बी सी इक्वल टू सी ई, ये वाला निकला। तो जानते हैं कि जब सी ई निकलेगा तो जब दोनों साइड ये वाला साइड इसके बराबर होगा तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस एंगल बी के जगह ध्यान से देखना एंगल सी बी ई आई इक्वल टू सी ई बी हुई है। ठीक है, और सी बी ई के जगह पे ध्यान से देखो अगर 180 में से इसको घटा लिया जाए यही एंगल ना है, यानी कि 180 माइनस का एंगल बी और वही हो जाएगा हमारा सी बी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया एंगल ए।
ये वाला एंगल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सी ई बी को हम एंगल ई लिख लिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जब इसको 3 मानते हैं तो ध्यान से देखना, एक यहाँ पे भी फर्स्ट एंड थर्ड से ले लो, फर्स्ट, ठीक है, एंड थर्ड। यहाँ पे ध्यान से देखो 180 माइनस ई आया था इक्वल टू ए, और यहाँ पे भी क्या आया था 180 माइनस ई इक्वल टू बी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि इधर वाला जो एंगल है वो इधर वाला एंगल के बराबर है, तो क्या ए और बी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया बी। ओके, ध्यान से देख लेना एक बार फिर से। एक्सरसाइज 13.2, ओके, एक्सरसाइज 13.2 ध्यान से देखना। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेगी, 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, यानी कि 2 एंगल हमारे पास दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कह रहे कि बाकी एंगल क्या होगा, और 2 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि दोनों क्या है अपोजिट एंगल है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम का बराबर होता है, मतलब इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो 2 अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल दिया है, या मान लो अगर इसको यहाँ पर रखते हो तो ये वाला आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 अपोजिट एंगल है तो कोई भी 2 एंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि ABCD पैरेललोग्राम है तो A इक्वल टू सी होगा और B इक्वल टू डी होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, B की वैल्यू 3x माइनस 2 इक्वल टू 50 माइनस एक्स, दोनों बराबर होगा अपोजिट एंगल। तो ये 3x इधर से माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस का x हो गया, ये हो गया -2 आया तो इधर का +2 हो गया, ठीक है। तो 3x प्लस एक्स क्या हो गया 4x इक्वल टू 52। ओके, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 13 चौका क्या होता है 52, तो x की वैल्यू क्या होगी 13। ओके, तो एंगल डी कितना निकलेगा, एंगल डी 3x माइनस 2, यानी कि 3 इंटू 13 माइनस 2, तो 3 इंटू 13 माइनस 2, तो 3 13 कितना हो गया 39 माइनस का 2, तो कितना हो गया 37 डिग्री। तो डी भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे 50 में से घटा लो 13, तो ऐसे भी आ जाएगा 13 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 13, तो ये भी 13, ठीक है, यानी कि डी इक्वल टू कितना हो गया एक्स की वैल्यू 13 आया, तो यहाँ से क्या हो गया डी और बी एंगल क्या होगा वो हो जाएगा 37, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दोनों का सम होता है, वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये आ गया 37 और प्लस का एक्स, इसको मान लो वाई, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अगर ये मान लो वाई है तो ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री, और ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा वाई होगा, तो वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 360 डिग्री। और ए सी क्या है बराबर है, तो हमने ए लिख दिया सी, डी की वैल्यू 37 यहाँ से रख दिया, सी भी ए के बराबर होगा क्योंकि आमने सामने का बराबर होता है, और डी की वैल्यू 37 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ए कितना हो गया 2a प्लस 37 दोनों का कितना हो गया 74 बराबर 360, 74 को इधर ले आओ तो माइनस हो गया, तो 2a इक्वल टू 360 माइनस 74, तो इसमें से घटा लो तो 286 इक्वल टू 2 एंगल है, और 2 से डिवाइड कर दो तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 143 डिग्री। ओके, तो एंगल ए ही वो क्या था सी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों 4 एंगल निकल गया, यानी कि 2 एंगल आएगा वो 37 डिग्री होगा और 2 एंगल आएगा 143 डिग्री होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देख रहा करे कि इन एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि कोई एंगल है पैरेललोग्राम का, वो क्या है अपने एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, मतलब 2/3 भाग है, ठीक है। तो मान लेते हैं वह एंगल एक्स है, ये करेंगे लेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज एक्स, तो एडजेसेंट एंगल कितना होगा 2/3 ऑफ एंगल जो दिया है, तो 2/3 ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल और जो का उसका सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मान लो एक्स है, ये कितना हो जाएगा 2/3x, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या होना चाहिए एक्स 180 डिग्री,
तो ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। तो x प्लस 2/3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बटा का जोड़ निकालो, 3x प्लस 2x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। बटा का जोड़ निकाल लेना, x छिपा के, ठीक है। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 कितना होता है 54, और 3 2 5x बराबर 540। इसलिए x बराबर 5 से डिवाइड कर दो इधर, तो 5 के 5 0 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि कटेगा नहीं, 5 का बड़ा में 4 आएगा नहीं, तो यहाँ 0 बैठाएंगे और हो जाएगा 40, 8 बचे 40, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 108 डिग्री। तो एंगल एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 108, 36 बार में कट जाएगा 3 से, और 36 दूनी के 72 डिग्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल हो गया कितना 72 डिग्री हो गया। तो बाकी कितना हो जाएगा, दो एंगल पता हो गया, तो जो ये दोनों एंगल क्या होता है सामने वाला एंगल के बराबर होता है, चाहे तब भी 108 होगा तो ये भी 108, ये 72 तो ये भी 72, ओके। यानी कि चारों एंगल क्या होगा 108 72 108 72, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी क्या करेगी कि हमको मेजर करना है सभी एंगल पैरेललोग्राम के, ठीक है, जिसमें एक एंगल है वो क्या है 24 डिग्री लेस देन है किसके ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी कि मान लो कि स्मॉलेस्ट एंगल x है तो उसका डबल से 24 लेस है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या है आपके पास पैरेललोग्राम का x है, ठीक है। तो जो सेकेंड एंगल होगा या जो उसके एडजेसेंट एंगल वही ना होगा, वो कितना हो जाएगा 2x माइनस 24, क्योंकि दिया है कि ट्वाइस से 24 लेस है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस गुना मतलब 2 गुना से 24 लेस है। अब हम जानते हैं कि दोनों एंगल का योग क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180। तो x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x 2x कितना हो गया 3x माइनस का 24 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x इक्वल टू 180 प्लस 24, ठीक है। इसलिए 3x इक्वल टू दोनों का ऐड कर देंगे ना तो 4 हो गया और 2 8 10 का 0 1 1 2 हो गया, यानी कि 3x इक्वल टू कितना हो गया 208 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करो तो 36 18 और 2 बचेगा तो 8 3 का 24, यानी कि x बराबर क्या हो गया 68 आ जाएगा, ओके। नहीं गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो यानी कि x बराबर क्या हो गया 68 डिग्री, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया आपका 68 हो जाए। तो एडजेसेंट या सेकेंड एंगल कितना होगा 2x माइनस 24, यानी कि 68 में 2 से गुणा करके 24 घटा लो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, कर ध्यान से देखो, अगर ये x है स्मॉलेस्ट एंगल तो ये भी x होगा, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 होगा, तो ये भी 68 होगा। अब सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा 2x माइनस 24, तो वो हो गया a और c कर देते हैं, ठीक है। तो a और c बराबर है, तो जो कितना है 2x माइनस 24 के बराबर है, तो 2 इंटू 68 हो गया यहाँ से, माइनस का 24, x की वैल्यू 68 आया था, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेना। ये हो गया, जिसमें मल्टीप्लाई करो 8 दूनी के 16 6 दूनी के 12 1 13 माइनस 24, तो 36 में से 24 घटा लो 12 हो गया और 1 बच गया यहाँ पे। तो यानी कि ए और सी जो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 112 डिग्री, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ध्यान से देख लेना। क्योंकि द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड मेजर 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का सामने का साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो जब एक 6.5 होगा तो सामने वाला भी 6.5, बाकी शॉर्टेस्ट वाला नहीं पता तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का, ध्यान से देखो। ABCD पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। अब इसमें लॉन्गर साइड वो दिया है कितना 6.5, तो हमने मान लिया कि y है, ये छोटा वाला x है, बड़ा वाला y है, तो y की वैल्यू 6.5, ठीक है, ये x। अब चारों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर के बराबर होगा, वही हमारा क्या है पेरीमीटर। तो अगर इसको x x y y ये ना होगा तो x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। और x कितना होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया है,
ठीक है। तो 2x प्लस का 2y की वैल्यू कितना है 6.5, तो 6.5 = 22 सेंटीमीटर। तो देखो 6 6.5 दूनी के कितना होता है 13 हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10 का 0, 6 दूनी के 12 का 13, ठीक है। तो 2x = 22 - 13, तो यहाँ से 22 में 13 घटा लो तो 9, 2x = 9, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4.5 दूनी का क्या होता है 9, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट हेड कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से देख लेना, रिमीटर है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD D = 135 डिग्री डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल A एंड B, ठीक है। जब D बराबर ABCD पैरेललोग्राम है, ध्यान से देख लो, जब ABCD पैरेललोग्राम है और वो कह रहे हैं कि D क्या है 35 डिग्री है, तो जब 35 होगा तो AB कितना होगा 135, क्योंकि आमने सामने का क्या होता है बराबर, तो AD 135, तो B भी 135 कंप्लीट। अब आते हैं कि हम जानते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल A + D = 180 डिग्री, एडजेसेंट D की वैल्यू कितना 135, इसलिए A = क्या निकलेगा A प्लस, इसको माइनस कर लो इधर 180 में से, तो 45 डिग्री। ओके, आज के लिए इतना ही, कल से आगे क्वेश्चन करेंगे। गुड बाय।